बाढ़ के डर से अपने ही घरों को तोड़ रहे हैं ये लोग। राप्ती नदी में समा चुके हैं 3 घर। यूपी के श्रावस्ती में ग्रामीण अपने हाथों से अपना ही आशियाना उजाड़ने को मजबूर है। राप्ती नदी के मुहाने पर बसे गांव अशरफ नगर में कुछ मकान जब नदी की कटान में डूबे तो बचे हुए लोगों ने बढ़ते प्रकृति के प्रकोप के चलते अपने मकान ढहाने शुरू कर दिए। मीडिया ने जब पीड़ितों से बात की तो उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि उनके सामने इससे पहले भी कई मकान बहती राप्ती में समा गए थे तो कुछ आधे रह गए। इसे देखते हुए उन्होंने अपने मकान बचाने की जुगत में ईंट हटानी शुरू कर दी है। निजामुद्दीन अपनी मेहनत मजदूरी से बने मकान में रहते थे। जब बाढ़ आई तो सब तबाह हो गया। यही कहानी वहां अलादीन की हुई है। इनका मकान पहले ही आधा बह चुका था और इस बार पूरा कट कर बहने के कगार पर पहुंच गया, जिसके बाद वह स्वयं अपने बचे हुए मकान के आधे हिस्से को तोड़कर उसकी सामग्री अन्य स्थानों की ओर ले जाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही हो रहा है। इस कटान में पूरा गांव ही हो सकता है कि साफ हो जाए। उनका आशियाना खुला आसमान के नीचे सड़क या बना बंधा होगा, जिसके नीचे नदी यानी सिर्फ मौत होगी। वही अन्य लोगों का दर्द भी किसी से कम नहीं। उनके भी आधा मकान बह गए हैं, तब तक अपना बचा मकान समेटने में लग गए। बताया जा रहा है कि यहाँ इस कटान में लगभग 3 मकान समा चुके हैं और जो मकान नदी के कटान की जद में हैं उनको लोग तोड़कर उनके ईंट और अन्य सामग्री सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में लगे हुए हैं। जिनका मकान बचा हुआ है वो समेटने में लग गए। ये कटान प्रभावित अब अपनी छोटे छोटे बच्चों के साथ अब कहाँ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनके परिवार को आवास और शिक्षा तो सरकार की तरफ से मिल जाती है, पर प्रकृति के कहर ने उन पर सब कुछ पानी फेर दिया है। गांव के अन्य लोगों से जब मीडिया टीम ने जाकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब बाढ़ आई तब वो सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हुए, जिसके बाद जब अब बाढ़ हटी तो उनके घर ही नदी में समाने लगे। उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो ऐसा नौबत आ गया है कि कुटिया तानकर यानी पन्नी तानकर रहने को मजबूर है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि सरकार की मदद से स्कूली बस्ते, किताबें और शिक्षा तो मिली, पर पढ़ाई का माहौल इस बाढ़ के आलम में दूर होता गया। लोगों का कहना है कि दिन ब दिन अब राप्ती कटान तेज कर रही है। जो आशियाने नदी से दूर थे वो आज नदी में समाने के कगार पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कई जिले में आई बाढ़ से सैकड़ों गाँव प्रभावित हैं, जिनका संपर्क सड़क से कट गया था। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात है और जो जिले के आला अधिकारी व तहसील स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर उनको राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं राप्ती नदी में जलस्तर घटा तो फिर कटान तेज हो गई है। जो भी नदी के मुहाने पर मकान थे वो कटने की जुद में हैं। लोग अब स्वयं ही अपना आशियाना बचाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई व मेहनत मजदूरी से बनाए गए पक्के मकान को तोड़कर उसका सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं आपका निजामुद्दीन था। कहाँ रहते आप? अशरफ नगर। अच्छा, ये बताइए अपने मकानों को आप तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? बाहर से लाभ आओ तो घर कट रहा है तो इसके लिए तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आप तोड़ रहे हैं। अच्छा, कितने दिन से नदी कटान कर रही है? नदी तो पहले इधर घर था वो पहले 2 साल पहले कटा, इधर मान लो 3 दिन से कटान कर रही है। अच्छा, कितने मकान अब तक जो है समापित हो चुके होंगे नदी में? टोटल वो सब मिला के मिनिमम 8-10 मकान तो जा चुके हैं। आज के कल से आज तक 2 मकान गिरा है।